इमेजिन करो तुम एक ग्रुप में बैठे हो, 4-5 लोग हैं, हंसी मजाक चल रही है, लेकिन अचानक से एक बंदा जो ग्रुप का लाउडेस्ट बंदा है, जोर से बोलने वाला है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। एक चीप शॉट, एक पर्सनल जोक जो तुम पर मारता है, यहाँ तक कि सब आसपास के लोग हंसने लगते हैं और तुम्हारी बॉडी वो भी फ्रीज हो जाती है। अच्छा, अब तुम्हें पता है नॉर्मल कॉन्फिडेंस वाला बंदा क्या करता है? हंस के टाल देता है या फिर जवाब देता है या फिर लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर डार्क कॉन्फिडेंस वाला बंदा ये बिल्कुल भी नहीं करता। देखो, डार्क कॉन्फिडेंस में तुम हंसते नहीं हो, तुम गुस्सा भी नहीं करते, तुम बस उनकी आंखों में देखते हो बिना कुछ बोले 3 सेकंड के लिए, और फिर धीरे से पूछते हो, तुम्हें लगता है ये फनी था? और इस बात को याद रखना कि आवाज में कोई भी गुस्सा ना रहे, सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी, जैसे तुम किसी बच्चे से बात कर रहे हो। और मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसे ही तुम वो वर्ड बोलोगे ना, अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर जाता है, हंसी रुक जाती है, और वो बंदा जो अभी तक हीरो बन रहा था, जोर से बात कर रहा था, तुम पर बेकार से जोक मार रहा था, वो डरने लग जाएगा। लिटरली तुमसे डरने लग जाएगा, एक वर्ड फील करने लग जाएगा। और इसी को कहता हूँ मैं डार्क कॉन्फिडेंस। लिटरली बिना छाती फुलाए, बिना चिल्लाए, बिना मार काट किए तुमने पूरे रूम को कंट्रोल कर लिया। इसी को कहता हूँ डार्क कॉन्फिडेंस। और याद रखना, अगर तुमने वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। अगर तुम देखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखना, और अगर तुम्हें वीडियो सही लगे ना यार, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली चीज तुम्हें यह समझना होगा कि डार्क कॉन्फिडेंस का पहला रूल ही है, द ऑब्जर्वर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रिएक्टर्स। देखो, तुम्हारी लाइफ में ना 99% तुम्हें लोग ऐसे मिलेंगे जो रिएक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते हैं। किसी ने गाली दिया, तुरंत गुस्सा हो गए, किसी ने तारीफ की, वो तुरंत खुश हो गए, किसी ने इग्नोर किया, सबके सब सैड हो गए, और लिटरली इनका रिमोट दुनिया के हाथों में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डार्क कॉन्फिडेंस ऑब्जर्वेशन से ही आती है। थिंक अबाउट द सर्जन। जब एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में होता है, वो पेशेंट का ब्लड निकाल रहा होता है, क्या वो पैनिक करता है? क्या वो रोता है? नहीं, वो फोकस करता है, वो कोल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो इमोशन में बह गया तो पेशेंस मर जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना, इस वीडियो को खत्म होते ही अपनी रियल लाइफ में जरूर से अप्लाई करना। देखो, अगली बार जब कोई तुमसे कुछ भी बोले, चाहे बॉस डांट रहा हो या फिर दोस्त एक्साइटेड हो के कुछ भी बता रहा हो, तुरंत रिप्लाई मत करना। अपने दिमाग में बफर क्रिएट करो, सिर्फ 2 सेकंड का पॉज लो, और उस 2 सेकंड में उस चेहरे को स्कैन करो। इसका हाथ क्यों हिल रहा है, इसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि जैसे ही तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब एनालाइज मोड में है, विक्टिम मोड में नहीं है। और किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है कि लोग उनसे डरते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं, साइलेंस इज अनटचेबल, इट मेक पीपल अनकंफर्टेबल, एंड कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम एक इंटरव्यू में हो। इंटरव्यूअर तुम्हें प्रेशर में डालने के लिए तुमसे एक ठोस सवाल पूछता है। वह तुमसे कहता है कि हमें लगता है तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। अब तुम्हें पता है, नॉर्मल बंदा ना यहाँ पर डिफीट करेगा, नहीं सर प्लीज, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन वहां पर डार्क कॉन्फिडेंस वाला बंदा वो इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, इंटरेस्टिंग, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ? लिटरली तुमने नोटिस किया, तुमने अपने आप को डिफीट नहीं किया, तुमने उनसे सवाल पूछा, और जो सवाल पूछता है ना दोस्त, कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। अब आता है मुद्दे के ऊपर, और लिटरली ये प्रॉब्लम ना 70 to 80% लोगों के साथ है। मान के चलो तुम्हें कोई स्पीच देनी है स्टेज के ऊपर, लिटरली तुमने स्पीच तो बहुत ही अच्छे से याद करी है, लेकिन जैसे ही स्टेज के ऊपर जाते हो, तुम्हारा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, और तुम्हारा दिमाग कहने लगता है कि अगर तुमने एक थोड़ी सी भी गलती करी ना, तो लिटरली तुम मर जाओगे। मतलब ऐसा फील होने लगता है। तो देखो, तुम्हें उस जगह पर क्या करना है ना, तुम्हें क्लियरली माइक पकड़ के बोलना है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्पीच बेस्ट हो, बस, और कुछ नहीं। और लिटरली तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। और सच बोलना डार्क कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा निशानी है, क्योंकि झूठ वो बंदा बोलता है जो डरता है, और सच वो बोलता है जिससे परवाह ही नहीं। अब आते हैं डार्क कॉन्फिडेंस के फाइनल लेवल पर, द डिटैचमेंट। देखो, तुम्हें अपनी लाइफ को ना फर्स्ट पर्सन यानी कि अपनी आंखों से नहीं देखना, बल्कि दूसरों की आंखों से देखना है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए सोचो, ये दुनिया एक वीडियो गेम है और तुम प्लेयर हो, बाकी लोग नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हैं। जब वीडियो गेम में तुम्हारा कैरेक्टर मरता है या फिर फेल हो जाता है, क्या तुम रियल में मरते हो? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं। तुम बस रीसेट दबाते हो और तुम फिर से जिंदा हो जाते हो। और यहीं पर डार्क कॉन्फिडेंस वाला बंदा रिजेक्ट होने पर रोता नहीं है, बल्कि वो डाटा कलेक्ट करता है। ओके, लड़की ने मना कर दिया, क्यों किया? शायद मेरी ही अप्रोचमेंट गलत थी, या फिर मैं ठीक से कर ही नहीं पाया,
लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई चांस मिले तो मैं ठीक से अप्रोच करूंगा। जैसे ही तुम खुद से ये सब वर्ड्स कहते हो ना, तो लिटरली तुम थोड़ा सा भी इमोशन लीक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हो। और लिटरली ये तुम्हें डाटा कलेक्शन तुम्हें लोगों से परे ले जाता है, यानी कि लोगों की सोच से तुम बहुत आगे चले जाते हो। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए ना, या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो, अपने आप से बोलो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में गुस्सा आ रहा है। ये मत बोलो कि मैं गुस्से में हूँ, बोलो मैं अपनी बॉडी का गुस्सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये छोटा सा सेंटेंस